गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस टीवी के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चटपटी पहेलियाँ बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं इस वीडियो में 5 तक गिनती भी दूंगा जिससे आप उसका आंसर भी सोच सकें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी पहली पहेली के ऊपर। डिब्बे जैसा उसका आकार और रंग होता लाल, 2 अक्षर का उसका नाम, उससे खड़ी होती दीवार। तो बताओ क्या है वो? तो इसका आंसर है ईंटा। ईंटा लाल भी होता है, डिब्बे जैसा भी उसका आकार होता है। ठीक है, तो उसका आंसर है ईंट। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक पक्षी पर निर्जीव हूँ मैं, आसमान की करता सैर, एक बार जो उड़ जाऊं तो वापस कभी धरती पे न आऊं। यह पक्षी है जो कि निर्जीव है, आसमान की करता है सैर, लेकिन एक बार उड़ जाएगा, दूसरी बार अपनी धरती पे कभी नहीं आएगा। बताओ क्या है ये चीज़? चलो गिनती शुरू करते हैं। तो इस चीज़ का नाम है गुब्बारा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खरीदते काला है, उपयोग लाल करते हैं और फेंकते सफ़ेद है? एकदम रंग बिरंगा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा चीज़ जिसे खरीदते हैं काला लेकिन उपयोग लाल करते हैं और फेंक देते हैं सफ़ेद? चलो गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। इसका आंसर है कोयला, क्योंकि कोयला को जब लाते हैं तो वो काला होता है, जब उसको लाल करते हैं, तपाते हैं तो वो लाल हो जाता है, और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है। इसका आंसर होगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वह कौन है जो सूरज की तरफ ही हमेशा दिखता रहता है? सुबह हो या शाम हमेशा सूरज की ओर ही देखता रहेगा। तो चलो गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। इसका सिंपल सा आंसर है सूर्यमुखी का फूल, क्योंकि सूर्यमुखी का फूल जो है सूरज की तरफ ही देखता है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली पहेली एक देश के ऊपर है। जापान में ऐसा कौन सा क्या पैदा होता है जो सारी दुनिया में पैदा नहीं होता है? इसका आंसर है जापानी, क्योंकि जापान में जापानी ही पैदा होता है जो पूरी दुनिया में नहीं पैदा होता है। ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाते हैं तो 101 लोग वापस आते हैं? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? 100 जाएंगे, उसमें एक और भी आ जाएंगे, 100 के साथ एक फ्री है। ऐसी कौन सी जगह है? 1 2 3 4 5। तो ऐसी जगह है बारात, क्योंकि बारात से एक और भी जन आ जाते हैं। ऐसा कौन सा शहर है जिसे खा सकते हैं? मतलब शहर को खा सकते हैं, शहर को नहीं खा सकते हैं, उसके वर्ड को खा सकते हैं। ऐसा कौन सा शहर है वो बताओ? तो उस शहर का नाम है उड़ीसा का फेमस शहर पुरी। पुरी शहर जगन्नाथ रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर के लिए बहुत फेमस है। एक किले के 2 ही द्वार, जिसके सैनिक लकड़ीदार, दीवार से टकरा गए तो उनका खत्म उनका संसार। तो बताओ क्या आंसर? 1 2 3 4 5।
इसका आंसर है माचिस, क्योंकि अगर माचिस दोनों ओर से टकरा जाते हैं तो वो जल जाएगा, और जल जाएगा तो उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर है माचिस। ऐसा कौन सा कोट है जिसे हम पहन नहीं सकते? क्योंकि कोट को तो हम पहन सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी कोट है जिसको पहन नहीं सकते हैं। चलिए एक हिंट देता हूँ मैं आपको। ये एक शहर का नाम है जो बहुत फेमस शहर है, और जिसमें मिलिट्री बेस भी है, जहाँ पर सैनिक भी रहते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा शहर है जिसको हम पहन नहीं सकते? जी हाँ, इस शहर का नाम है पठानकोट, जो कि शहर है जिसको हम पहन नहीं सकते। एक चीज का सस्ता रेट, लंबी गर्दन मोटा पेट, पहले खुद का पेट भराए फिर सबकी प्यास बुझाए। ये एक निर्जीव वस्तु है जो पानी भरने के काम आता है। तो आप समझ गए होंगे। चलो मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है सुराही। सुराही सस्ते में भी आता है, और उसकी लंबी गर्दन भी होता है, और पहले पेट भरते हैं, बाद में इससे पानी पीते हैं। एक फूल है काले रंग का, सिर पर सदा सुहाए, तेज धूप में वो खिल जाता, छाया में मुरझाए। मतलब एक ऐसी वस्तु है जो काले रंग का है और सिर पर उसे यूज करते हैं। तो इसका आंसर है छाता, क्योंकि छाता काले रंग का होता है, और जब उसको सिर पे यूज करते हैं, और जब उसे नहीं यूज करना है तो उसको बंद कर देते हैं, जिससे वो मुरझा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खरीदते काला हैं, उपयोग लाल करते हैं और फेंकते सफ़ेद हैं? तो ये वस्तु एकदम रंग बिरंगी है। ये 3 रंगों में हम इसका यूज करते हैं, काला, लाल और सफ़ेद। चलिए इसका मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है कोयला, क्योंकि कोयला को जब हम खरीदते हैं तो वो काला होता है, जब उसे हम आग में जलाते हैं तो एकदम लाल हो जाता है, और जब उसको हम ठंडा करेंगे तो एकदम से सफ़ेद हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर है कोयला। हमारा अगला पहेली है। होठों की वह शान बढ़ाए, हर एक महिला उसे लगाए, 4.5 अक्षर का उसका नाम, बोलो तो वह क्या कहलाए? इसका आंसर तो आप जान ही गए होंगे। इसका आंसर है लिपस्टिक। हरा चोर लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान। तो बताओ क्या है? ये एक वस्तु है जिसके जो ऊपर का भाग है वो लाल है, सॉरी, जो उसके ऊपर का भाग है वो हरा है, और उसके अंदर लाल है, और उसके अंदर काला है। बताओ क्या चीज़ है? तो सिंपल सा है, वह है तरबूज। ठीक है, कि आप जान गए हो। तरबूज सबसे ऊपर हरा होता है, उसके अंदर जो है सब लाल लाल फल होता है, और उसके अंदर काला बीज होता है। ओके, चलो अगला चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वह कौन सी चीज़ है जिसको अगर ज़मीन पर फेंको तो नहीं टूटेगी, लेकिन अगर उसे पानी में फेंक दो तो टूट जाएगा? तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो ज़मीन पे नहीं टूटेगी और पानी में टूट जाता है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर है आइस क्यूब, मतलब बर्फ़ का गोला। तो पानी, अगर वो आइस क्यूब को ज़मीन में फेंकेंगे तो टूटेगा नहीं, थोड़ा टुकड़ा हो सकते हैं पर टूटेगा नहीं। लेकिन अगर पानी में फेंकेंगे तो पूरा पानी हो जाएगा और पूरा टूट जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिना पैरों के चलती जाती, दोनों हाथ से मुंह पूछती आती। तो बताओ क्या है वो? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है घड़ी, क्योंकि घड़ी जो है बिना पैर के चलती जाती है। चलो अब देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आँखें हैं पर अंधी हूँ, पैर है पर लंगड़ी हूँ, मुंह है पर मौन हूँ, बतलाओ तो मैं कौन हूँ? कमर बांधे कोने में खड़ी, हर घर को इसकी जरूरत पड़ी। बताओ क्या है वो?
कमर बांधे कोने में मतलब दीवार के कोने में हमेशा रहती है वो, और इसकी ज़रूरत हर घर को रहती है। तो ये क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है झाड़ू। तो झाड़ू हर घर में रहता है और इसकी ज़रूरत हर घर को रहता है। ऐसे फल का नाम बताओ जिसका पहला अक्षर काट दे तो कीमती धातु का नाम, अंतिम काट दे तो एक मिष्ठान का नाम, तथा प्रथम पहला और अंतिम काट दे तो एक लड़की का नाम बन जाए। तो बताओ ऐसा कौन सा नाम है? थोड़ा सोचने लायक तो क्वेश्चन है ये। चलो मैं थोड़ा टाइम देता हूँ 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है खीरा। तो खीरा में पहला अक्षर क्या लिखा है? ऐसे फल का नाम बताओ जिसका पहला अक्षर काट दे। पहला अगर अक्षर काट देंगे तो इसका नाम हो जाएगा हीरा, जो कि एक कीमती धातु है। अगर खीर में अंतिम अक्षर काट देंगे तो ए काट देंगे तो हो जाएगा खीर, जो कि एक स्वादिष्ट मिष्ठान है। इस प्रकार से अंतिम क्वेश्चन जो दिया है कि पहला और लास्ट दोनों अक्षर काट दे खीर का, तो इसका हो जाएगा हीर नाम, जो कि लड़के के नाम है। इस प्रकार से तीनों के तीनों क्वेश्चन का आंसर खीर है, क्योंकि पहले खीर के लास्ट नाम काटते हैं तो वो हीरा हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन में जो आंसर दिया है उसका अगर हम लास्ट का एक अक्षर काट देते हैं तो खीर हो जाएगा। और तीसरा जो है अगर दोनों का लास्ट का और पहला दोनों ही अक्षर काट दे तो वो हीर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरों के घर घुस जाए, जब तक घर का कोई जागे तब तक वो पाके लेकर भागे। इसका आंसर बहुत सरल है। चलो मैं इसके लिए आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। और इसका आंसर है चोर, क्योंकि चोर ही ऐसा काम करता है जो किसी के घर के अंदर आते ही वो भाग जाता है। तो इसका आंसर है चोर। अगला पहले देखते हैं। कान बड़े काय छोटी, कोमल कोमल बाल, चौकस इतना पकड़ न पाए, बड़ी तेज है चाल। मतलब इसका कान बड़ा है और बहुत छोटे छोटे बाल है सफ़ेद सफ़ेद, और ये इतना तेज से चलता है जिसको जल्दी से कोई पकड़ नहीं सकता है। और यह एक छोटा सा प्राणी है, अक्सर जो है ये गांव में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर के लिए मैं आपको 5 तक गिनती बोलता हूँ। 1 2 3 4 5। जैसा कि सवाल में ही था कि बहुत तेज़ से चलता है, सफ़ेद सफ़ेद इसके बाल होते हैं, तो इसका आंसर है खरगोश, क्योंकि खरगोश ये बहुत तेज़ चलता है और यह छोटा सा प्राणी है, उसके कान बहुत बड़े होते हैं। ये तो इसका आंसर है खरगोश। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है ये, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे इस्तेमाल करने से पहले तोड़ना पड़ता है? मतलब उसको इस्तेमाल करने से पहले इसको तोड़ देना पड़ता है, उसके बाद इस्तेमाल करना होता है। चलो इसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम सेट कर देता हूँ, आप थोड़ा सोच लीजिए फिर उसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है अंडा, क्योंकि अंडा को पहले तोड़ना पड़ता है फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्वेश्चन महिलाओं के लिए स्पेशल है। क्वेश्चन है, दिखे नहीं पर पहना है, यह नारी का गहना है। इस पहेली का आंसर मैंने इसमें नहीं दे रहा हूँ, पर जो महिलाएं इनको देख रही हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। डिब्बा देखा एक निराला, न ढकना ना ही ताला, ना पेंदा ना भी कोना, बंद है उसमें चांदी सोना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 5 सेकंड में। तो हम लोग इसका सेकंड चालू करते हैं। 5 तक की गिनती में आपको आंसर देना है।
चलो मैं एक गिनती शुरू करते हैं। आंसर तो आपने सोच ही लिया होगा कि इसके अंदर ना कोई ढक्कन है ना कोई डब्बा है, लेकिन इसके अंदर जो सोना चांदी है वो सोने चांदी जैसा है, ना कि सोना चांदी है। तो इसका आंसर है अंडा, क्योंकि अंडा जो है ना उसमें ढक्कन है ना कोई इसका पेंदी है, लेकिन इसको हम अंदर खोलते हैं तो सोने चांदी के जैसा जो है अंडा दिखता है। तो इसका आंसर है अंडा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पहेली का आंसर तो सभी दे सकते हैं, बहुत सरल पहेली है। सुंदर सुंदर ख्वाब दिखाती, पास सभी की रात में आती, थके मांदे को दे आराम, जल्दी बताओ उसका नाम। तो इसके लिए भी नंबर चालू करते हैं। आपको इसको 5 सेकंड में आंसर देना है। तो नंबर मैं शुरू करता हूँ अब। तो इसका आंसर आपने सोच ही रखा होगा, बहुत ही सरल आंसर है। यह सबके ज़रूरी है और बहुत लोग इसको पा भी नहीं पाते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत होती है और कुछ लोग को ये आती ही नहीं है। तो इसका आंसर है नींद, क्योंकि नींद में सुंदर सुंदर ख्वाब भी आते हैं और थके मांदे को बहुत आराम भी दिलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नींद। देखते हैं अगला पहेली। जो आने वाला पहेली बहुत सरल है, ये तो सबको आता है। चलो इसका नाम बोलता हूँ मैं। लंबाई है मेरी शान, मीठे रस की हूँ खान, दांतों की कसरत करवाता, मेरा नाम क्या तुम्हें है आता। तो ये सोच लो आंसर। मैं आपको 5 सेकंड का आंसर 5 सेकंड में इसका आंसर बताता हूँ, तब तक आप भी सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर तो आपने सोच ही लिया होगा, बहुत ही सरल है। क्योंकि मीठा रस कौन देता है? मीठा रस तो देता है आम भी देता है, लेकिन वो लंबा नहीं है ना। तो इसका आंसर है गन्ना, क्योंकि गन्ना जो है लंबा भी होता है और उसको अगर खाते हैं तो दांतों की कसरत भी कराता है। तो इस पहेली का आंसर है गन्ना, जिसको ऊख भी बोलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न का आंसर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। काली हूँ पर कोयल नहीं, लंबी हूँ पर डंडी नहीं, डोर नहीं पर बांधी जाती, दीदी मेरा नाम बताती। मतलब यह बालों पर बांधा जाता है और डंडी तो है नहीं और काली है, कोयल तो है नहीं। ठीक है, तो आप इसका आंसर सोच समझ के बता सकते हैं। मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड।
तो इसका आंसर है चोटी। क्योंकि चोटी जो है वो कोयल भी नहीं है और काली तो ज़रूर है, बांधी जाती है सिर पर। ठीक है, तो इसका आंसर है चोटी। आशा करता हूँ कि सभी लोग इसको जान चुके होंगे, सभी लोग भी आंसर सर्च कर चुके होंगे। देखते हैं अगला वाला पहेली। अगली पहेली बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, जो बच्चों के लिए बहुत पसंद वाला जो है बॉल की एक पहेली है, जिसको जानते हैं हम लोग। गोल हूँ पर बॉल नहीं, लाल हूँ पर सेब नहीं, जो मुझे परेशान करे उसकी फिर खैर नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त पहेली है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलो थोड़ा मैं टाइम देता हूँ आपको सोचने के लिए, आपको 5 सेकंड देता हूँ। आप इसका फटाफट जो है आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर भी मैं इसका आंसर तो दूंगा ही, तो देता हूँ आपको 5 सेकंड। चलो शुरू करते हैं। आपने इसका आंसर तो सोच लिया होगा। इसका आंसर है प्याज, मतलब ओनियन। गोल है पर बोल तो है नहीं, ये लाल है पर सेब नहीं है। अगर इसको काट दे तो आँख में आंसू आ जाते हैं। इसके लिए इसने बताया है कि अगर कोई परेशान करता है, मतलब उसको काटता है, तो फिर उसको कोई खैर नहीं रहता है। ठीक है, आपको आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा इन पहेलियों में। तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो को एंड करते हैं। देखते हैं अगला पहेली। आप सभी ने चोटी की पहेली देखी, प्याज की पहेली देखी, अब देख लेते हैं गूंगा बहरा की चोटी। वह कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है पर बोलता हमेशा सच है। मतलब गूंगा भी है, बहरा भी है और अंधा भी है, देख भी नहीं सकता लेकिन हमेशा सच बोलता है। ऐसा क्या हो सकता है? तो चलो देखता हूँ मैं आपको 5 सेकंड, आप इसका आंसर तुरंत दे दीजिएगा। इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। नहीं मिला? चलो मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है दर्पण, मतलब आईना या तो मिरर बोल सकते हैं। क्योंकि यह गूंगा भी है, बहरा भी है और उसका कान भी नहीं है, फिर भी अगर हम उसके सामने जाते हैं तो यह जो है हमें जैसा हम देखते हैं वैसे ही बोलता है, जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलता है, जैसा हम देखेंगे वैसे ही देखता है। तो इसका आंसर है दर्पण। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला पहेली, क्योंकि अगले पहेली और शानदार आने वाली है। अगली पहेली है हरा घेरा पीला मकान, उसमें रहते काले इंसान। मतलब घेरा हरा है, पीला मकान है, उसमें जो है काले काले इंसान रहते हैं। मतलब एक फल है ये, आपको जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक फल है और उस फल जो है ऊपर सबसे हरा हरा होता है। कोई भी फल का ऊपर हरा होता है और उसके अंदर जब काटेंगे उसको तो उसके अंदर पीला पीला दिखेगा, और जब उसके अंदर और गहराई में देखेंगे तो उसका बीज काला काला रहेगा। तो बताइए क्या हो सकता है ये? चलो मैं आपके लिए इसमें 5 तक गिनती भी दे देता हूँ, आप अच्छे से सोच लीजिए और इसका आंसर बताइएगा। आंसर आपको मालूम हो गया? नहीं, ये कोई फल नहीं है बल्कि एक बीज है। अब बीज में कोई भी बीज हरा रहता ही है, लेकिन इसका आंसर है सरसों। तो फाइनली आपको ये इसका आंसर मिल गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले पहेली पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पहेली है, आपको मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन है जिसका सिर नहीं है फिर भी वह टोपी पहनता है। सिर नहीं है फिर भी वो टोपी पहनता है, ऐसा कौन सा इंसान हुआ? तो इसका आंसर देना है आपको 5 तक गिनती में।
तो इसका आंसर है बोतल, क्योंकि बोतल के ऊपर ढक्कन होते हैं, ढक्कन है उसका टोपी है, जिसका सिर तो नहीं होता लेकिन ढक्कन उसका टोपी है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बोतल। अगली जो पहेली है सब लोग जानना चाहते हैं और सब लोग पूछते भी हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, अंत कटे तो घट जाऊं, मध्य कटे तो भविष्य बन जाऊं, अब तो बतलाओ मेरा नाम। तो आप थोड़ा सोचिए इसको और आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, बहुत सरल है। तो फ्रेंड आपने इसका आंसर तो सोच ही लिया होगा। इसका आंसर है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर है कमल। क्योंकि कमल में अगर अंत कट जाता है तो होता है कम, कम मतलब घट जाएगा, और अगर मध्य कटेगा मतलब कमल, म कट जाएगा तो क्या हो जाएगा कल, कल का मतलब भविष्य हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा कमल, जिसका एकदम सही आंसर बनता है। तो देखते हैं अगला वाला पहेली। अगली पहेली है, वह क्या है जो जिसका है वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है। मतलब वो उसका है, वही देख सकता है और एक ही बार देख सकता है, और चाहे वो दूसरी बार नहीं देख सकता है। कोई एक फिल्म नहीं है कि जो दूसरी बार देख सकता है। तो आप ये सोच सकते हैं। तो आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोच लीजिए इसको। काफ़ी लोग ने ये आंसर तो सोच ही लिया होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है सपना, मतलब ड्रीम। जब नींद आती है लोगों को तब रात में सपना देखते हैं, तो वही इसका आंसर है। तो सपना को लोग एक बार देख सकते हैं, दूसरी बार तो देख ही नहीं सकते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश करो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अगला पहली पर देखते हैं। अगली पहली है एक साउथ इंडियन लैंग्वेज के ऊपर है। 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दक्षिण भारत में रहती हूँ, बोलो तुम्हें कैसी हूँ। मतलब ये दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडियन है, और इसका जो है उल्टा या सीधा कोई भी एक नाम रखोगे तो वो समान ही रखने वाला है। तो चलो अब सोचते हैं किसके बारे में क्या आंसर हो सकता है। तो गिनती शुरू करते हैं अब। हाँ, तो इसका आंसर है एक लैंग्वेज है जो साउथ इंडियन में चलता है, तो वो है मलयालम। क्योंकि मलयालम में क्या होता है, अगर हम उल्टा या सीधा कैसे भी करेंगे तो उसका आंसर सेम ही होने वाला है। और मलयालम शब्द भी 5 अक्षर का ही है, और ये दक्षिण भारत भाषा की एक बहुत प्रख्यात बोली है, तो इसका आंसर है मलयालम। तो चलो देखते हैं अगला वाला पहेली। अगली पहेली जो इंटरेस्टिंग होने वाली है। पानी से पैदा होता है, पानी में मर जाता है, भोजन से तो मेरा गहरा नाता है, तो बताओ क्या है वह। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि यह जो है पानी से ही निकलता है, और इसको हम भोजन के रूप में इसका उपयोग भी करते हैं। चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग ने इसका आंसर तो ढूंढ ही लिया होगा, क्योंकि ये हर घर में इसका उपयोग होता है। हाँ, इसका आंसर है नमक। नमक आप सब लोग ने ढूंढ लिया होगा, हर घर में इसका उपयोग होता है, और ये पानी से ही निकलता है।
अगर उसको हम नहीं निकालेंगे तो ये निकलेगा ही नहीं, उसके अंदर ही भर जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है नमक, जो हर घर में यूज होता है और इसके बगैर जो है खाने में स्वाद भी नहीं आता है, फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो चलो इसी बात पे चलते हैं अगले पहेली पे। अगली पहेली है कि वह कौन सी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबे दूर तक जाता है वो, और हम लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं हर रोज़, लेकिन वह कभी कहीं नहीं जाता है, वह हिलता भी नहीं है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं 5 सेकंड में। तो इसका आंसर है सड़क, क्योंकि सड़क से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबे समय जगह तक जा सकते हैं, लेकिन सड़क वहाँ से हिलता भी नहीं है, न कहीं जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर है सड़क। बहुत आसान सा आंसर था वो। तो चलते हैं इसी बात पे नए पहेली पे। चलो आज देखते हैं एक नया और एक इंटरेस्टिंग पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती। पानी में कोई भी चीज़ गिरेगी तो गीली होगी ही, लेकिन ऐसा चीज़ है जो पानी में गिरा होने पर गीला ही नहीं होगा। चलो अब एक आपको हिंट भी देता हूँ कि वह ऐसा चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा चलता रहता है। मतलब अगर हम घर में जाएंगे तो घर में नहीं जाएगा, लेकिन हम पहाड़ में जाएंगे तो पहाड़ में भी हमारे साथ पीछे पीछे जाएगा। अगर हम जो है नदी में जाएंगे तो नदी में भी पीछे पीछे जाएगा, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे दिया हूँ और 5 सेकंड भी टाइम भी दे देता हूँ। आप जो है थोड़ा सोच लीजिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्या उसका पहले का आंसर हो सकता है। अब हमेशा हमारे साथ चलता है वो कौन है, वो है परछाई। क्योंकि परछाई जो है अगर पानी में भी जाएंगे हम तो परछाई गीली नहीं होती है, और हर चीज़ गीली हो जाएगी लेकिन परछाई गीली नहीं होती है। तो इसका आंसर है परछाई। तो देखते हैं अगला पहेली बहुत जल्द। ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, आप थोड़े देर के लिए और बने रहिए। ठीक है, अगले पहेली का जवाब देने के लिए आप खुद ही मजबूर हो जाओगे। तो सुनो पहले, इसका नाम है बताओ ऐसा कौन सा दुकानदार है आपका माल भी लेता है और दाम भी लेता है। मतलब आपका सामान भी ले लेगा और आपको दाम भी आपको देना पड़ेगा उनको। तो ऐसा कौन सा जगह है बताइए। चलो आपको मैं थोड़ा टाइम भी दे देता हूँ। तो आपका इसका आंसर तो मिल ही गया होगा। चलो मैं बता देता हूँ आपका। इसका आंसर है नाऊ, मतलब बार्बर। अच्छा, मतलब बाल काटने वाला नाई, जहाँ पे बाल कटाते जाते हैं। तो वो आपका जो है बाल भी ले लेता है और पैसे भी ले लेता है। मतलब कि माल भी ले लेता है और दाम भी ले लेता है। तो इसका आंसर होगा नाउ। इस खेल को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। वह कौन सा सांप है जो हिलता नहीं, पर अगर काट दे तो आदमी बच तो जाता है पर नुकसान बहुत होता है। ये अधिकतर घरों के अंदर ही पाया जाता है। मतलब सांप है, लेकिन अगर काटता है तो इंसान को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी नुकसान तो होता है खेल में। और ये घर के अंदर ही पाया जाता है। तो चलो हम लोग 2-5 सेकंड के टाइम में इसको सोचते हैं आंसर क्या हो सकता है।
तो मालूम पड़ा इसका आंसर? बहुत आसान है। इसका आंसर है सांप सीढ़ी, क्योंकि इसके अंदर सांप होता है। जो अगर सांप काट लेता है तो इंसान नीचे आ जाता है, लेकिन उसको कोई नुकसान तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है सांप सीढ़ी, जो कि सबके घरों में रहता है। अब हम इस वीडियो का लास्ट पहले देखते हैं। जो कितनी भी चले मगर कभी थकती नहीं, बताओ क्या है वो? चलते रहे लेकिन थकने वाली नहीं है ये। ऐसा क्या चीज़ है ये? तो इसका आंसर है जीभ, मतलब टंग। कितना भी बोलो लेकिन ये चलती रहेगी, जीभ चलती रहेगी लेकिन थकने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर है जीभ है। और अब ये वीडियो समाप्ति पे है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत मज़ा लिए होंगे और किसी को बोरिंग नहीं लगा होगा। इस प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।